नमस्कार मित्रों, आद्या अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या अकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था, राइट? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। बट मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख रहे होंगे, इज़न्ट इट? क्योंकि अगर आप इंट्रो वीडियो और प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, तो डेफिनिटली वो आगे आने वाले एक्सरसाइजेज में आपको 100% हेल्प करेंगे। ओके मित्रों, तो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of PP। तो मित्रों, आपको याद होगा कि हमने इंटर वीडियो में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या था वो? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था? ये था nth टर्म का फॉर्मूला। अगर कोई AP है, ठीक है? nth टर्म का ये फॉर्मूला क्या? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो मित्रों, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ओके मित्रों, चलिए देखते हैं कैसे इसका यूज़ करें। सब पार्ट 1 क्या बोलता है? ये देखिए, ये एक एपी है, ठीक है? और उसमें आपको ये क्या ए दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन। बी इज़ आल्सो गिवन टू यू, यानी कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यानी ये ब्लैंक है, इसको हमें भरना है, इज़न्ट इट? तो चलिए सब पार्ट 1 में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो हम लिख लेते हैं। ए इज़ गिवन, बी इज़ गिवन, एन इज़ गिवन और ए एन हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे? फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा क्या? ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके। अब देखिए इसमें जो-जो वैल्यूज़ दिए हैं उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो ईज़िली मिल जाएगा। देखिए, ए एन हमें फाइंड करना है और एन क्या दिया मित्रों? वो है 8। तो मैं इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ए 8 मतलब 8th टर्म हमें फाइंड करना है एंड दैट इज़ इक्वल टू ए। ए इज़ गिवन टू अस हाउ मच? 7। तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए। प्लस एन कितना है मित्रों? एन है 8। ओके, यहाँ भी 8 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 8 ही होगा। एंड माइनस 1 राइट? माइनस 1 और डी क्या है मित्रों? डी इज़ गिवन एज़ 3। तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए और बस इसको सिम्प्लीफाई कीजिए और आपको ए 8 का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे? 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 7 एंड इंटू 3। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस व्हाट इज़ 7 इंटू 3? इट इज़ 21। तो फ्रेंड्स, हमें ए 8 यानी फ्रेंड्स हमें 8 टर्म का वैल्यू क्या मिला? वो मिला 7 प्लस 21 मतलब 28। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ईज़ी तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स हम चाहें तो आप इसको भर सकते हैं क्या? ए एन का वैल्यू क्या मिला हमें? 28। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 28। ओके मित्रों, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है? हमें ए दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दिया है -18, बी हमें फाइंड करना है, एन इज़ गिवन टू अस 10 एंड ए एन का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है व्हिच इज़ 0। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात तो है नहीं। इसको भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला nth टर्म ऑफ द एपी क्या? एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एन कितना दिया है फ्रेंड्स? वो है 10। यानी कि बेसिकली हमें 10th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। ओके। और फर्स्ट टर्म क्या दिया है? फर्स्ट टर्म इज़ -18। तो यहाँ आप लिख दो -18। ओके। प्लस एन क्या होगा फ्रेंड्स? एन जो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा। यानी कि 10 माइनस 1 और डी क्या है फ्रेंड्स? डी हमें तो फाइंड ही करना है। तो उसको आप यहाँ पर डी लिख दीजिए। ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ए 10 का वैल्यू हमें दिया है कितना? 0। तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए इज़ इक्वल टू -18 एंड प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 9। यानी कि 9 इंटू डी। ओके। अब देखिए 18 राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 18 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 9 डी। तो इससे फ्रेंड्स हमें डी का वैल्यू क्या मिलेगा? ये देखिए, डी विल बी हाउ मच? डी विल बी 18 डिवाइडेड बाय 9 इज़न्ट इट? 18 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 9 वन ज़ा एंड 9 टू ज़ा। तो फ्रेंड्स हमें डी का वैल्यू क्या मिला? वो मिला 2। तो मित्रों हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला? वो 2। यानी आप यहाँ पर 2 भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम थर्ड सब पार्ट शुरू करते हैं। काफ़ी आसान लग रहा होगा इज़न्ट इट? मेरा काम ही है चीज़ों को आसान बनाना, इसलिए आप लेक्चर के एंड तक बने रहिए। ओके, चलिए थर्ड सब पार्ट में क्या है? हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। कैन यू से दिस? ए हमें नहीं दिया है। ओके, तो ए इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड। डी हमें दिया है -3, एन हमें दिया है 18 और ए एन यानी nth टर्म का वैल्यू हमें दिया है -5। तो यहाँ कुछ मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं, सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं क्या? ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इज़न्ट इट? अब जो-जो वैल्यूज़ दिए हैं उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा जो फाइंड करना है। तो देखिए हमें ए फाइंड करना है, ठीक है? बी दिया है, एन दिया है और ए एन का वैल्यू दिया है। तो मित्रों यहाँ एन क्या है? एन इज़ 18।
तो बेसिकली हमें 18th टर्म को फाइंड करना है, यानी ए 18 इज व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड दैट इज इक्वल टू ए कितना दिया है फ्रेंड्स, ए हमें फाइंड करना है, तो उसको आप ए ही लिख दीजिए, प्लस एन क्या है मित्रों, एन 18 है, तो यहाँ पर आप 18 लिख दीजिए, एंड -1 और डी क्या है फ्रेंड्स, डी इज -3, तो यहाँ आप -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए ए 18 टर्म का वैल्यू हमें दिया है कितना, -5 इजंट इट, तो यहाँ पे आप -5 लिख दीजिए, ओके, इज इक्वल टू ए तो हमें फाइंड करना है, प्लस व्हाट इज 18 - 1, इट इज 17 एंड इनटू -3। ओके मित्रों, अब देखिए -5 इज इक्वल टू पी, एंड व्हाट इज 70 इंटू 3, वो होता है 51, लेकिन प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यानी ये हो जाएगा -51 इजंट इट। देखिए फ्रेंड्स, हमें ए का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा, कैसे, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ, और ये देखिए -5 तो ऑलरेडी है इधर, ओके, अब ये -51 राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा +51 इजंट इट, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए। तो मित्रों व्हाट इज 51 - 5, यानी -5 + 51 क्या होता है, वो होता है 46 इजंट इट, और 46 क्या मिला हमें, ए मिला, यानी फ्रेंड्स हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या मिला, 46। तो मित्रों मैं यहाँ पर क्या भर सकता हूँ, 46 इजंट इट। चलिए अब इसका हम फोर्थ सब पार्ट करते हैं। तो फोर्थ सब पार्ट में क्या है मित्रों, देखिए ए का वैल्यू हमें दिया है -18.9, और ये है डी, डी इज हाउ मच 2.5, और एन हमें फाइंड करना है, और एन हमें दिया हुआ है। तो अगेन यहाँ पर कुछ बहुत तो फोड़ना नहीं है, isn't it? आसान है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। कैसे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी इजंट इट, और देखिए क्या क्या वैल्यूज दिए हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये देखिए ए का वैल्यू हमें दिया है -18.9, डी हमें दिया है 2.5, और एन हमें नहीं पता है, isn't it? तो एन हमें नहीं पता, तो उसको फाइंड करेंगे। बाकी सब पता है ना, तो बाकी सबका वैल्यू डाल दो आप। अब देखिए एन का वैल्यू हमें कितना दिया है, 3.6, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3.6 isn't it? इज इक्वल टू ए क्या है मित्रों, ए है -18.9, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -18.9, प्लस एन तो हमें पता नहीं है, तो मैं उसको एन ही रहने दूंगा, -1 इंटू डी क्या है मित्रों, ये देखिए डी दिया 2.5, तो यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, isn't it? अब चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये -18.9 राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस बन जाएगा, isn't it? तो 3.6 प्लस 18.9 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच। देखिए मित्रों इधर ये तो राइट से लेफ्ट में आ गया, अब बचा सिर्फ ये, isn't it? तो मैं 2.5 को पहले लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 2.5 इंटू एन -1, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। देखिए ये क्या होगा, 18.9 एंड 3.6 को आप ऐड करेंगे, तो 18.9 में अगर 0.6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19.5, और उसमें वापस 3 बचा, तो 19.5 एंड 3 कितना होता है, वो होता है 22.5 isn't it? एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2.5 इंटू एन होता है 2.5 एन isn't it? एंड -2.5 इंटू -1 इज 2.5 अगेन isn't it? अब मित्रों इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 22.5 और ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 22.5 प्लस 2.5 isn't it? एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2.5 इंटू एन, ओके। अब देखिए ये 22.5 एंड 2.5 जब आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2.5 इंटू एन। तो कितना आसान हो गया फ्रेंड्स, देखिए ना, अब मुझे एन का वैल्यू इजीली मिल जाएगा ना, एन क्या होगा, एन विल बी हाउ मच, 25 डिवाइडेड बाय 2.5 isn't it? अब ये तो बच्चा भी कर सकता है, 2.5 इंटू 10 जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा isn't it? तो मित्रों हमें एन का वैल्यू क्या मिला, वो मिला 10। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो हम एन की वैल्यू क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, तो चलिए यहाँ पर भर देते हैं, कितना, 10। ओके मित्रों, चलिए आई होप काफ़ी ईज़ी लग रहा होगा, isn't it? अब हम करेंगे फिफ्थ सब पार्ट। क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर ए दिया है 3.5, डी दिया है 0, एन दिया है 105, और हमें एन फाइंड करना है, isn't it? तो बताइए क्या करें? कुछ नहीं, जैसा बाकी क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। फिफ्थ सब पार्ट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी isn't it? अब क्या क्या वैल्यूज हमें दिया है, ए एन तो हमें फाइंड करना है, तो आप उसको ए एन लिख दीजिए, इज इक्वल टू ए कितना दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए ए हमें दिया है 3.5 और डी क्या है 0, तो ए की जगह आप लिख दो 3.5, तो ए की जगह पे आप लिख दीजिए 3.5 प्लस एन क्या है फ्रेंड्स, एन दिया है कितना, ये देखिए एन इज 105 और डी कितना है 0, एन की जगह पे मैं लिख दूंगा 105, यहाँ लिख दूंगा मैं 105 -1, और डी कितना है मित्रों, वो है 0 इंटू 0,
तो फ्रेंड्स ए एन क्या मिल जाएगा हमें? आप चाहो तो एन की जगह 105 लिख दो, और नहीं भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़ इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 क्या होता है फ्रेंड्स? होता है 104, इज़न्ट इट? और मल्टीप्लाई किससे करना है? 0 से। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ए एन क्या मिला? 3.5 प्लस 104 इंटू 0 किसको नहीं पता भाई? होता है 0। तो मित्रों हमें ए एन का वैल्यू क्या मिला? ए एन मिला 3.5, इज़न्ट इट? तो ए एन इज़ 3.5। तो मित्रों यहाँ पर हम खाली जगह को भर सकते हैं, कैसे? बाय राइटिंग 3.5। इज़न्ट इट सो ईज़ी मित्रों? चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक इट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है? चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो मित्रों, ये हमें एक तरीके से एमसीक्यू दिया है, ठीक है? और इसमें 4 ऑप्शंस हैं और हमें बताना है कि कौन-सा करेक्ट है और उसको क्या करना है? जस्टिफाई भी करना है। एज़ फार एज़ जस्टिफाइंग इज़ कंसर्न्ड, जब हम सॉल्व करके दिखाएँगे, तो वो तो ऑटोमैटिकली जस्टिफाई हो गया ना। एनीवेज़, चलिए इसका फर्स्ट सब पार्ट करते हैं। क्या है? 30th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमें एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया फ्रेंड्स? वो है 10, 7, 4, कॉमा, डॉट, डॉट, डॉट। ये एक इनफाइनाइट एपी हमें दिया हुआ है। तो मित्रों, ये जो एपी दिया है, इससे हमें क्या-क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हमें ए मिल गया कितना? 10, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है मित्रों? वो है 10। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया फ्रेंड्स? कोई भी एपी है, तो उसका कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यानी कि आप या तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ। तो डी क्या होगा मित्रों? 7 माइनस 10 एंड डी इज इक्वल टू हाउ मच? व्हाट इज 7 माइनस 10? इट इज माइनस 3। अब मित्रों देखिए, हमें एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म पता है कितना? 10, और जिसका कॉमन डिफरेंस भी पता है हमें माइनस 3। तो क्या हम उसका 30th टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं? तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? हमें फाइंड करना है व्हाट इज ए 30, इजंट इट? यही तो फाइंड करना है ना। तो क्या करें भाई? यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू हाउ मच? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इजंट इट? अब ये ए एन का मतलब क्या है? ए थर्टी, क्योंकि हमें 30th टर्म फाइंड करना है, इजंट इट? तो यहाँ हम लिख देंगे ए थर्टी इज इक्वल टू, ए क्या दिया फ्रेंड्स? ए है 10, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे, प्लस एन कितना है फ्रेंड्स? एन है 30, तो यहाँ हम 30 लिख देंगे, माइनस वन, और डी कितना है मित्रों? वह माइनस थ्री। हम इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए इसको हम यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं। ये देखिए, ए थर्टी क्या हो जाएगा मित्रों? ए थर्टी विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये देखिए, 10 को आप 10 लिख दो, प्लस व्हाट इज 30 माइनस वन? इट इज 29, एंड व्हाट इज डी? डी इज माइनस थ्री, तो आप माइनस थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ए थर्टी क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ए थर्टी मिलेगा 10, और ये देखिए प्लस 29 इंटू माइनस थ्री क्या होता है मित्रों? वो होता है माइनस कितना? 87, इजंट इट? फ्रेंड्स फाइनली हमें 30th टर्म यानी कि ए थर्टी क्या मिलेगा? 10 माइनस 87 विच इज माइनस 77। तो मित्रों हमें देखना है कि माइनस 77 कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? ऑब्वियसली है। कौन सा? सी, यानी कि सी इज द करेक्ट चॉइस। क्या दिया हमें? चूज द करेक्ट चॉइस। तो हमारा चॉइस जो करेक्ट है वो क्या है? वो है सी। और जस्टिफाई मित्रों, ये पूरा जो हमने कैलकुलेट करके दिखाया वो क्या है? जस्टिफाई तो किया ना। तो हमें अलग से और कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके मित्रों, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है? 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी हमें एक एपी दिया हुआ है। क्या? और ये है माइनस थ्री, तो आप पहले लिख दीजिए माइनस थ्री। ये क्या? माइनस वन बाई टू, तो आप लिख दीजिए माइनस वन बाई टू, कॉमा टू। यानी कि ये हमें एक सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या मतलब? एपी ही दिया हुआ है, इजंट इट? और हमें फाइंड क्या करना है? 11th टर्म, यानी मित्रों हमें ये 11 फाइंड करना है, इजंट इट? तो भाई ये कोई बहुत मतलब अगेन इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मतलब क्या करेंगे हम? काम जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? माइनस थ्री हमारा फर्स्ट टर्म है, और मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस वन बाई टू को ना मैं माइनस 0.5 लिख रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि ये डेसिमल में कर दिया मैंने, तो अब मुझे क्या है ना कि कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर ना आप देखो आपको कैसे ईज़ी रहेगा, आपको पता चल जाएगा। और ये क्या है? 2, डॉट, डॉट, डॉट। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या-क्या मिल गया? हमें ए मिल गया, यानी फर्स्ट टर्म मिल गया क्या? वो है -3, इज़न्ट इट? और डी क्या होता है मित्रों? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। आप इसमें क्या कर सकते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कीजिए। दोनों में सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर रहा हूँ। यानी कि 2 माइनस, और सेकंड टर्म क्या है मित्रों? वो है क्या है? माइनस 0.5 है। यानी कि हम ब्रैकेट डालेंगे माइनस 0.5। ओके मित्रों, तो फाइनली हमें डी क्या मिला? डी मिला 2,
और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.5। तो मित्रों हमें डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या मिला 2 प्लस 0.5 यानी कि 2.5। फ्रेंड्स हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया विच इज -3 और डी मिल गया कॉमन डिफरेंस विच इज 2.5। तो भैया 11 टर्म कौन नहीं फाइंड कर सकता है इतने क्वेश्चंस करने के बाद? क्या आप इस एपी का 11 टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द नॉर्मल जनरल फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इजंट इट? तो देखिए ए एन यानी कि हमें एन यानी क्या है यहाँ पे 11 टर्म फाइंड करना है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे ए 11 इज इक्वल टू ए क्या है मित्रों वो है -3। तो यहाँ -3 लिख देंगे प्लस एन क्या है फ्रेंड्स वो है 11। तो यहाँ पे 11 लिख देंगे -1 और डी क्या मिला फ्रेंड्स वो मिला 2.5। तो यहाँ हम 2.5 लिख देंगे, इजंट इट? बस करना क्या है इसमें, बस सिंप्लीफाई करना है और क्या। तो ए 11 क्या मिलेगा फाइनली फाइनली -3 प्लस 11 -1 क्या होता है फ्रेंड्स वो होता है 10 और इंटू 2.5, इजंट इट? तो फ्रेंड्स क्या मिला -3 प्लस 10 इंटू 2.5 क्या होता है मित्रों वो होता है 25। तो फ्रेंड्स 11 टर्म क्या मिलेगा हमें, 11 टर्म मिला जो हमें वो क्या है वो है -3 प्लस 25 विच इज 22। तो मित्रों देखिए कितना आसान है, इजंट इट? 11 टर्म क्या मिला हमें 22। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल है, देखिए ना हमारा चॉइस जो है वो क्या है बी है विच इज 22। यानी कि इस एपी का 11 टर्म जो होगा ना वो होगा 22। और एज फार एज जस्टिफाइंग इज कंसर्न तो हमने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये ऑटोमेटिकली है जस्टिफाई हो गया। ओके मित्रों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने मित्रों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।